सपोज वो बाइक राइडर के पास थर्ड पार्टी नहीं होता इंश्योरेंस, तो 5 करोड़ कौन देता वो? मोस्ट लोग अपना इंश्योरेंस जो कराते हैं टू व्हीलर का, वो कराते हैं सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए। क्या आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पैसा फेंकने जैसा हो गया? तो सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। एक ही ऐसा आई वुड से एक प्रोफेशन इंडस्ट्री जो नहीं चाहता कि आपका एक्सीडेंट हो। तो इसलिए टीपी इंश्योरेंस को कभी आप ये नहीं समझिए कि यूजलेस है या व्यर्थ है। वो तभी आपको याद आएगा जब क्लेम होगा। आप अमेज हो जाएंगे कि ये बैंकिंग से भी रिलेटेड है। जिनके क्लेम कम आते हैं उनका क्रेडिट रिकॉर्ड और क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से पहले कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जिसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए? देखिए, झूठ नहीं कहूँगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या एक मैं कहूँगा कि एक साइड से इंटरेस्ट वो दूसरी साइड से इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी लोग या मोस्ट लोग अपना इंश्योरेंस जो कराते हैं टू व्हीलर का, वो कराते हैं सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए। तो वो हमेशा चीपेस्ट ऑफरिंग देखते हैं या बोलते हैं कि जो आपका सबसे सस्ता ऑफरिंग हो दीजिए, और उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रीमियम भर दिया है तो सब कुछ कवर्ड है। तो सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, और ना ही आप पूरी तरह कवर्ड है जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह समझे नहीं। तो वो इंटरेस्ट लेना एक तरह से कि मैं अपने पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। नोबडी वेक्स अप इन द मॉर्निंग टू बाय इंश्योरेंस एक्साइटेड मैनर में। सो इट नीड्स टू बी ऑलवेज अंडरस्टूड। सो इट्स नॉट लाइक बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, या कोई अपना नया फ़ोन ले रहा हो कि उसे सब कुछ पता है उसके बारे में। सो दुकान में जाके देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे समझना और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं। बट अभी जैसे मैं आपको अपने केस में बताऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ कि अभी जैसे मुझे लेट से मैं एक्को पे मेरा चल रहा था, 2-3 दोस्तों ने बोला यार मेरे क्लेम में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो जब मेरा नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं बोलूँगा यार कौन सा लूँ, तो वही कोई फ्रेंड ने बोला कि ICICI लॉम्बार्ड इज़ बेटर। तो मैं बोलूँगा चलो मैं ये ले लेता हूँ। फिर वो पॉलिसी बाजार वाले का फ़ोन आएगा तो मैं बोलूँगा मुझे इसमें क्या मिल रहा है। 90% ऑफ टाइम्स वट एवर ही विल टेल मी आई विल अग्री टू वॉट ही इज सेइंग। मतलब मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेज दे, बट दैट इज़ अ सेल्स पिच काइंड ऑफ अ थिंग ना, जिसमें छोटा छोटा कि बस आपकी दुनिया हसीन हो जाएगी। तो वैसा मुझे लगता है, बट उससे ज़्यादा हम लोग आई थिंक रिसर्च करते नहीं हैं। तो हाउ कैन वी डील विद दिस? मतलब एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली ट्राई की थी, अब AI हमारे पास आ गया है, तो उससे मैंने पूरा वो क्या ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैंने लिया, AI में डाला, मैंने बोला भाई इसको बता दे क्या है। तो कुछ तो मुझे उसमें इनपुट मिल गया जो मे बी बिकॉज इट दैट लैंग्वेज इज नॉट वेरी इजी, इट्स अ बर्डन ऑन द हेड कि यार ये क्या लिखा है। तो AI से मैंने हेल्प लिया। और आप कुछ बता पाएंगे? I think AI is what I was going to also tell you. Okay. Typically, a lot of insurance companies have their own AI comparators now, okay, where you can upload any document. तो okay, आपको कोई भी कोट मिले हो, कहीं से भी मिले हो, या आप 3-4 पॉलिसी के डॉक्यूमेंट लेके खड़े हो या ब्रोशर्स लेके बैठे हो कि आई एम कंफ्यूज्ड अमंग्स व्हिच टू पिक, आप सिर्फ AI, कोई भी AI में आप अपलोड कर दीजिए उनको, एंड जस्ट हैव देम कंपेयर इट फॉर यू, एंड इट विल ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल, बिकॉज आसान लैंग्वेज है, बहुत जरूरी है। Unfortunately, insurance being a legal contract, the language is still a little twisted, although everybody is making an effort to simplify it as much as possible. Yes. But AI does help quite a lot. But I think most important facet जो कि मिस हो जाती है कस्टमर्स की, वो है क्लेम्स रिकॉर्ड या क्लेम्स हिस्ट्री चेक करनी अपने इंश्योरर की। बिकॉज क्या हो जाता है, वी गो फॉर द बेस्ट प्राइस, और समटाइम्स इवन द बेस्ट फीचर्स इज नॉट द बेस्ट प्राइस, बट वी मिस आउट ऑन द क्लेम्स हिस्ट्री, द क्लेम्स पेइंग कैपेबिलिटी। वो बहुत ही जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कह लीजिए, या क्लेम्स हिस्ट्री, और इवन सिंपल है आपकी जो भी बाइक हो, जो भी मैन्युफैक्चर हो, आप आपके सर्विस स्टेशन में चेक करें कि उनसे चेक करें कि बेस्ट क्लेम्स एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा है। आई थिंक दैट ओपन्स अप योर माइंड क्वाइट अ बिट, बिकॉज उससे वो आपको 3 या 4 इंश्योरर्स बताएंगे कि एक इंश्योरर है जिससे कभी भी दिक्कत नहीं आती है, और टिपिकली फास्ट वर्क हो जाता है। आई थिंक दैट्स योर आंसर टू व्हिच वन यू शुड पिक। ओके। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? वेबसाइट पे होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल वेबसाइट पे, या देयर इज अ कॉमन वेबसाइट गवर्नमेंट की कोई? सो अभी बीमा सुगम करके एक वेबसाइट बहुत जल्द आने वाली है जहाँ पे एक जगह पे देख पाओगे। परफेक्ट। बट इवन प्लेयर्स लाइक पॉलिसी बाजार शो अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लेम सेटलमेंट, कितने क्लेम सेटल किए, क्या परसेंटेज है, क्या टैट है, ये भी जरूरी होता है आजकल। सो दैट all you will get probably at a comparator's website instead of going to individual. Even ChatGPT will help you find that at one go. So it's a very important question to ask to my mind. I think this is a top tip for today for everyone कि compare कर लो AI में, that will help. And आपने क्या बोला, बीमा
बीमा सुगम बहुत जल्द आ रहा है. Bima Sugam. बीमा Okay, सुगम, so it's a this will be government of the- India website. Perfect. So it will be coming out soon, where you will be able to see everything at one go. Okay, that will be awesome. Yeah. क्या आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पैसा फेंकने जैसा हो गया? और थोड़ा सा MACT क्लेम्स के बारे में बताइए, जो आई एम श्योर मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस को नहीं पता होगा उसके बारे में. नहीं, टीपी क्लेम तो ज़रूरी है, लीगली कंपलसरी है. Yes. तो होना तो बहुत Mandatory ही है. मैंडेटरी है. बहुत ज़रूरी है. जैसे एक केस हुआ था, एक डॉक्टर थे नागपुर में जिनका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ एक कस्टमर के साथ जो 2 व्हीलर चला रहे थे. लकीली वो 2 व्हीलर कस्टमर के पास इंश्योरेंस था थर्ड पार्टी, इसलिए वो जो 5 करोड़ का भुगतान उनको करना पड़ा जो कोर्ट ने गाइड किया, वो इंश्योरेंस कंपनी कर पाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनके पास इंश्योरेंस था. तो इसलिए टीपी इंश्योरेंस को कभी आप ये नहीं समझिए कि यूजलेस है या व्यर्थ है. वो तभी आपको याद आएगा जब क्लेम होगा. गॉड फॉरबिड, दैट इज एक सिचुएशन. इंश्योरेंस वैसे ही होता है. एक ही ऐसा आई वुड से एक प्रोफेशन इंडस्ट्री जो नहीं चाहता कि आपका एक्सीडेंट हो, तो इसलिए वो एक ये है. और MACT हाँ थोड़ा सा लीगल प्रोसीडिंग है, कोर्ट ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, लॉन्गर टाइमलाइन है, बट अभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या बहुत सारे कोर्ट्स फास्ट सेटलमेंट भी इंगेज करते हैं, जहां पर क्विक ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, जहां पर अमाउंट अग्री हो जाता है बिटवीन द इंश्योरर एंड द कस्टमर और पे आउट हो जाता है. तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. इनफैक्ट देयर हैव बीन सजेशंस कि ये पूरा थर्ड पार्टी का प्रोसेस ही इंश्योरर्स के पास ही चला जाए, सो दैट एजुडिकेशन वही करके वही पैसा दे दे, कोर्ट से वो अप्रूवल ले ले. सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड, जिससे कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ. तो अभी जैसे आपने जो केस बताया, सपोज वो बाइक राइडर के पास थर्ड पार्टी नहीं होता इंश्योरेंस, नहीं होता तो 5 करोड़ कौन देता? वो वही उसी के जेब से जाते, और यू बीन बिहाइंड बार्स पेइंग दैट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ प्रोबेबली, बिकॉज कॉम्पनसेशन कोर्ट अवार्ड करती और वो उन्हें देने ही पड़ते, भले वो उन्हें एसेट सेल करके देने पड़ते हैं या जैसे भी देने पड़ते हैं. बट इस सिचुएशन में वो बैंकरप्ट होके शायद बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते, तो इंश्योरेंस हैज सेव्ड हिम फ्रॉम गोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन. इंश्योरेंस व्हाट 1000 रुपीस. यस एग्जैक्टली. हाँ, नहीं तो दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी कुछ हो ना हो, थर्ड पार्टी चला बचाए ना बचाए, यहाँ से तो 5 करोड़ तो आदमी की जान निकल जाएगी. ओके. पुरानी बाइक्स के लिए क्या आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रिकमेंड करेंगे? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है स्कैम तो नहीं है. नहीं, देखिए आप अपने बाइक से कितना प्यार करते हैं इस पर निर्भर करता है. हम सब करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ. तो मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी होना चाहिए, सब ने कॉम्प्रिहेंसिव तो मिनिमम होना चाहिए, भले बाकी कवर ना लो. बट आई थिंक पर्सनल चॉइस होती है. एक टाइम पे ऑब्वियसली आपकी बजट क्या है वो निर्भर करता है. सेकेंडली ऑल्सो कि बाइक की एज क्या है. अगर बाइक अपने एंड ऑफ एज साइकिल पर है तो आई थिंक एक टीपी इंश्योरेंस भी ओके है. 90% ऑफ रेसिडुअल वैल्यू उसकी खत्म हो चुकी है, 10% ही बाकी है, तो इट्स ओके. बट आई वुड सजेस्ट व्हाई, मतलब 10% के लिए क्यों आप हैगल करोगे? सो उससे अच्छा है कि आप पूरा लेके कवर्ड रहिए और निश्चिंत बाइक चलाइए जहाँ चलानी है. तो मेरा भी जैसे स्कूटर है, 15 साल अभी हो जाएंगे सितंबर में, मैंने फिर भी उस पर कॉम्प्रिहेंसिव लिया हुआ. बिल्कुल. आई थिंक उसका IDV वॉज हार्डली 15-16,000, बट वो 100 रुपये. मैंने यार 100 रुपये ले क्यों सोचना, चुपचाप से कॉम्प्रिहेंसिव ले लो, कुछ हुआ तो देख लेंगे. मतलब इंश्योरेंस इज फॉर दोज रेनी डेज, राइट? जब कुछ गड़बड़ हो जाए तब इंश्योरेंस तो काम आता है. नहीं, और बेसिकली अगर पुरानी स्कूटर है 15-16 साल की, तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी है. कल को उसको कुछ हो जाए और कहीं पार्ट नहीं मिले, इंश्योरेंस है तो आपको वो एक पार्ट कभी भी आप जाके चेंज करा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं.